रविदास जी की, ये मध्य युग के थे संत, जान ही रहे सब लोग बताए हैं। आज भी ये 21वीं शताब्दी में क्यों प्रासंगिक बना हुआ है, ये हम लोग को जानना चाहिए कि इतना महत्व क्यों रखता है। इतने सालों के बाद भी ये क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। और जैसे जैसे देख रहे हैं ये 21वीं सदी हो गुजर रहा है और इनका महत्व सभी लोग इनको ढूंढ रहे हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, गौतम बुद्ध हो। तो इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी है कि समानता की बात करते हैं, जात पात में विश्वास नहीं करते हैं। ये बोलते हैं ना, केले के पेड़ में देखें आप छीलते जाए तो उससे कुछ नहीं हासिल होता, मिलता क्या है, जात पात करने से क्या फायदा। इसलिए इन चीज को मिटाने के लिए इन्होंने बहुत ही बड़े काम किए हैं और इनकी झलक आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में। जो समानता की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्टिकल 1 में भी आप इनकी झलक देख सकते हैं। आप इस एंगल से भी इनके बारे में सोचिए। यहाँ पे बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं हैं जो कि देखिए टमाटर बेच रही है, गोभी बेच रही है। कोई चाहता है अपने बाल बच्चों को और अच्छे से अच्छी जगह पर पढ़ाए लिखाए, उनके घर में भी नौकरियां करें बच्चे, महिलाएं, लड़की। आखिर क्यों नहीं ये हो पा रहा है? इसके पीछे एक तंत्र काम कर रहा है जो एक सरकारी तंत्र है। कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था में कमी है, जिसका लक्ष्य है आप देखें सतत विकास लक्ष्य में। ये जो मैंने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में आप देखेंगे तो उसमें है ही। तो संत रविदास के बारे में आप जानना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब भी कहीं न कहीं उनके गुरु थे, तभी ने वो इतने बड़े देश के संविधान को लिख दिए। तो संत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहा करते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा के महत्व को उन्होंने समझा, तभी आज वो इस समय में बहुत ही मजबूती से हर दल के नेता चाहते हैं कि ये हमारे दल में अपना बनाना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति हो चुकी है। आर्थिक समानता की बात होती है, राजनीतिक समानता की बात होती है, कहाँ है भागीदारी? आप देखिए पार्लियामेंट में महिलाओं की भागीदारी कहाँ है, हमारे समाज से कहाँ है? इन सब चीज को जानना चाहिए। ये बहुत ही महत्व है। शिक्षा को महत्व को समझिए, गौतम बुद्ध को जानिए, ज्योतिबा फुले को भी जानिए। पढ़ना जरूरी है। केवल यहाँ हम विचार सुन के चले जाते हैं, अमल उस पर कितना कर पाते हैं। जब तक नहीं उस पर अमल करेंगे, उसके बारे में गहराई से सोचेंगे, तब तक ये सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कैसे संपन्न हो पाएगा। इनको जानना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से संत रविदास जी कहते हैं बेगमपुरा की चर्चा, एक ऐसे अभी आज हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, इससे बेहतर लोकतंत्र की बात बेगमपुरा के संदर्भ में वो कहा करते थे। किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं। और उनका जो कहना था, खास करके वो चमार जाति के संदर्भ में जो कहते हैं, चमार से तो चमड़ा से तो इसका अर्थ देखिए, चौ से चमड़ा, मौन से मांस, रौ से रक्त, सभी मनुष्य तो इसी चीज से बने हुए हैं। तब फिर भेदभाव क्यों? फिर ये भेदभाव क्यों होता है? इस चीज को गहराई से जानिए, अपने संस्कृति को जानिए और गर्व कीजिए। हम जिस समाज से उस पर गर्व करना चाहिए। जब आप नहीं गर्व करेंगे तो कैसे होगा? सभी को पता होना चाहिए संसद में कि हम किस समाज से हैं। पूरे गर्व के साथ बोलिए, उसमें मुंह छुपाने की कहीं कोई बात नहीं है। और इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, आप अपने संस्कृति की विरासत को समझे, जाने। इतने बड़े बड़े विद्वान हैं सर के, आप इनको जानिए। एक सर आए हुए हैं पूरा विदेश से, 7-8 देश से घूमे हुए हैं सर। इतिहास के प्रखर विद्वान, हिंदी के साहित्य के चंदन सर। आपके सामने बहुत महान व्यक्ति सब बैठे हुए हैं। कैसे इस तरह से यहाँ पे आगे बढ़ के आए हैं। सभी लोगों ने संघर्ष किया है, चाहे वो। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि यहाँ जो ग्रामीण की जो महिलाएं अलग अलग कार्य में हैं, शिक्षा को महत्व को जानिए, इससे जुड़िए, अपने विरासत पे गर्व कीजिए। सोए रहने से समाज नहीं जगता है, पहले खुद को जगाना पड़ता है। और मैं अंतिम में एक वाक्य जरूर कहना चाहूंगा, पराधीनता मुझे स्वीकार नहीं, इसलिए पराधीन नहीं होना है। आप ये जानिए कि एक वाक्य से बाद में स्वतंत्रता की बात आती है, आजाद भारत की बात आती है, यूरोप तक में इस सब की चर्चा होती है और हम लोग कहाँ। इसलिए इस मंच पे मुझे अभिवादन किया, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। और जोर से एक बार आप दोनों हाथ से उठा के बोले, जय संविधान, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।